आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। जमशेदपुर में आज झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा से जुड़ी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। संगठन की ओर से 8 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपा। सेविका और सहायिकाओं का कहना है कि वे कई वर्षों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। संगठन की प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सेवानिवृत्ति पर कम से कम 5 लाख रुपए का रिटायरमेंट लाभ देने और सेवानिवृत्त सेविकाओं को मानदेय का 50% पेंशन देने की मांग शामिल है। इसके अलावा आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की मांग भी की गई। इसके साथ ही संगठन ने स्थानीय बाजार दर के अनुसार पोषाहार राशि का भुगतान सेविका सहायिकाओं को प्रतिमाह 400 रुपए मोबाइल रिचार्ज देने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में नेटवर्क की बेहतर व्यवस्था करने की मांग भी उठाई है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा जो दर्द लेकर के आए हैं इसको सोशल मीडिया में दिखाने के लिए आप लोग आए हैं हमारा सहयोग करने के लिए। और आज हम लोग आए हैं, हम लोग बेहद जायद मांग को लेकर के आए हैं कि आज हम लोग 1975 से हमारा सेंटर चल रहा है। आज तक सरकार ने हम लोगों को सरकारीकरण नहीं किया। सरकारीकरण नहीं किया ठीक है, लेकिन मानदेय अभी हम लोग 11,000 रुपया में काम कर रहे हैं। तो आज का डेट में 11,000 रुपया कुछ नहीं होता है। इसका पहले जो हम लोग लड़ाई किए थे उस लड़ाई के बावजूद जो हम लोग को 11 पहुँचे, नहीं तो हम लोग 6-6,500 हजार में काम कर रहे थे। तो लड़ाई नहीं लड़ने से हमारा जो बहरा सरकार है कान नहीं खोलता है। हमारे भगत सिंह ने इसीलिए बम फेंका था पार्लियामेंट में कि बहरा सरकार को सुनाने के लिए बम फेंकना पड़ता है। और हम लोग तो बम नहीं बना सकते हैं, हम लोग महिला है तो फेंक भी नहीं सकते हैं। हम लोग हमारा आवाज़ को सुनाने के लिए सरकार के पास आए हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और हमारा जो जिस तबके के लोगों का हम लोग काम करते हैं, 0 से 6 वर्ष का बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग माता, इसका जो हम लोग पोषाहार देते हैं, ये पोषाहार में सरकार छलावा करता है। वो भी छोटा छोटा बच्चा का स्थानीय बाजार दर कुछ और है तो सरकार हमें कुछ और देता है। हम इसको इस पर सरकार करता है कि स्टोर वाला करता है? कौन करता है छलावा? स्टोर वाला नहीं करता है, सरकार करता है। आपको हम पूरा खोल के बता रहे हैं। सरकार हमें सूजी का 25 रुपया देता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप शोभों को भी हम पूछना चाहते हैं कि क्या आज का डेट में सूजी का दाम 25 रुपया है? मिलता है कहीं सूजी 25 रुपया में? हमको मिलता है 60 रुपया। 60 रुपया में सूजी खरीदते हैं, सरकार हमको 25 रुपया देता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो स्थानीय बाजार दर है उससे हमको सूजी का रेट दे। अब आया तेल में सरकार हमको 100 रुपया देता है। हमें बाजार में मिलता है 200 रुपया लीटर। तो सरकार से मेरा गुजारिश है कि जो स्थानीय बाजार में 200 रुपया में मिलता है वो हमको 200 रुपया दे। जो हम चीनी खरीदते हैं 50 रुपया में चीनी खरीदते हैं, आप लोग भी चीनी खाते होंगे। अच्छा, आप लोग चाहती क्या है कि क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय बाजार दर पर पोषाहार लागू करें। इससे पहले भी कई बार मांग की है, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं निकल पाया। कुछ निराकरण नहीं निकला। ऊपर से दबाव पड़ रहा है कि FRS के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो FRS जो करेंगे, FRS के लिए जो दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में, आप लोग पत्रकार भाई लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि दूर दराज जाने से पहाड़ी इलाका जो सेंटर रहता है, शहरी क्षेत्रों में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पहाड़ी इलाका में कहीं कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो सरकार को चाहिए कि उस केंद्र में नेटवर्क का व्यवस्था करें। और जो मोबाइल मिला है सरकार के थ्रू 4G मोबाइल है, ये कहीं कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो FRS नहीं होता है। और ये FRS करने का जो दिक्कत है, इस दिक्कत को अगर सरकार हो सके तो सहूलियत बनाए, हमें 5G मोबाइल दे। 200 रुपया सरकार देता है। आज का मोबाइल रिचार्ज सबको जानते हैं कि 400 रुपया होता है। नहीं मिलता है। हम लोग मांग करते हैं कि बंगाल के तर्ज पर कम से कम 5 लाख रुपया रिटायरमेंट बेनिफिट दी जाए।
मोबाइल जो है 5G मोबाइल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ अपलोड नहीं हो पाता है, इसीलिए मोबाइल को 5G दिया जाए और उसके अनुसार रिचार्ज का जो है वो भी बढ़ाया जाए और साथ ही साथ सभी का सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। कहाँ से कहाँ पद यात्रा निकाल के डीसी ऑफ कार्यालय पहुँचे? हम लोग आम बागान से साक्षी बाजार घूमते हुए डीसी ऑफिस में आए हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है लिली दास, मैं आपका स्कीम वर्कर फेडरेशन ऑलिया जो है हम लोग झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से लगातार तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलनरत हैं और आज हम लोग डीसी के सामने, क्योंकि हम लोग जिसके पहले भी मांग को रखे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुनः हम आए हैं। हमें तारीख कर्मचारी का जना होगा, हमारा जो पेट है नियमित होता है, 3 4 महीने इसको पता नहीं चलता है।